ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार, सबसे धमाकेदार शो इन द किचन। बाईपास टीवी पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर सब कुछ मिलता है। फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपकी किचन लाइफ को बहुत ही आसान बना देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। तो जनाब आली, आज भी हमारा जो एपिसोड है वो एक तसलसल है हमारे पिछले एपिसोड का। हमने जो अपनी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि है किचन मस्ट हैव एसेंशियल्स की। जिस तरह से हमने आपके लिए एक नाइफ स्किल्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसी तरह से हमने किचन मस्ट हैव की सीरीज भी आप लोगों के लिए स्टार्ट की हुई है। और इस सीरीज का मकसद ये है कि हम आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाएं कि जो आपके किचन के रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो आपकी किचन की लाइफ है, उसमें 101% आपको ये चाहिए ही चाहिए होंगे अपने किचन को आसान बनाने के लिए। उसको मतलब उसमें जो है एक जान डालने के लिए अपनी किचन लाइफ में आपको इन प्रोडक्ट्स की 100% नीड होगी। और ये बिल्कुल जो हम आपके पास जो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं उनसे आई एम श्योर कि आपकी किचन लाइफ बहुत ज़्यादा आसान बन जाएगी। तो आज जो हमारे पास हमारा पहला प्रोडक्ट है वो है किचन ब्लॉक और नाइफ यूटेंसिल का ये पूरा का पूरा सेट। इसमें टोटल 19 पीसेस हैं। ये गैड होलसेल का हमारे पास जो है ना ये सेट है। और इस सेट में अगर मैं इसमें बताऊं कि क्या कुछ नहीं है, ये हमें पूछना चाहिए क्या है ये नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक एक नाइफ कलेक्शन मिलेगा। सारी की सारी जो आपको किचन में आपकी नाइफ की ज़रूरत होती है सारे के सारे नाइफ्स मिलेंगे। और उसके साथ साथ जितने भी आपको किचन यूटेंसिल्स की ज़रूरत होती है वो भी सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं। हम आपको आज उनको यूज़ करके भी दिखाएंगे कि आप उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों को, इन प्रोडक्ट्स को। और फिर हम उससे जो है आप उससे आई एम श्योर के बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो इसमें जो हमारे पास आज जो मैं एक स्पेसिफिक नाइफ़ पर फोकस करूँगा, जो मुझे लगता है कि अगर आपके पास जो एक नाइफ़ का कलेक्शन होना चाहिए उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाइफ़ है ये। और ये जो है ना इसका बहुत मल्टीपर्पस इसका यूज़ है। तो वो जो है वो है जनाब वाली सेरेटेड नाइफ़। इस सेरेटेड नाइफ़ के बारे में, इसका क्या एक्चुअल पर्पस होता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो है इसका आपको मैं ख़रीदने का तरीका बता दूं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को हासिल करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक QR कोड शो हो रहा होगा, आप उस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। नहीं तो उधर एक प्रोडक्ट ID शो हो रही होगी, उस प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कीजिए एंड फ्रॉम देयर यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट। अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपने बिल्कुल मिस आउट नहीं करना, बिकॉज उसके बाद हम आपको इस सेरेटेड नाइफ का स्पेसिफिकली पर्पस बताएंगे कि इस सेरेटेड नाइफ से आप क्या कटिंग वगैरह कर सकते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और अब जो है हम आपको इस सेरेटेड नाइफ का पर्पस दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जो है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, हम आपके लिए जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं उसका सिर्फ एक यूज़ नहीं होता, उसके बहुत मल्टीपर्पस यूज़ होता है। तो जिस तरह से मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले ये पूरा का पूरा किचन यूटेंसिल्स और नाइफ्स का सेट दिखाया था, तो इसमें हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त जो एक और टूल है वो एक किचन सीजर्स हैं। किचन सीजर्स किचन में बहुत ज़रूरी होती हैं और इसी वजह से अब जो है मैं आपको इस सेरेटेड नाइफ की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किचन सीजर्स से किस तरह से हमारे जनरली बहुत काम में आती है। अब इस टाइम लेट सपोज मुझे ब्रेड जो है ना अपना, मैंने ब्रेड मेरे पास है और मुझे इसको खोलना है, तो ऑब्वियसली मैं नाइफ़ की मदद से इसको खोल सकता हूँ, बट सीजर से मैं अगर खोलूँगा तो इट्स ऑलवेज सेफर। ठीक है। और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली सीज़र का और भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको कोई भी चीज़ इस तरह की कोई काटनी वगैरह हो उसमें आप सीज़र्स को यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग तो सीज़र से इनफैक्ट आई थिंक इट्स वेरी एफिशिएंट अपना काम, मतलब थोड़ा काम बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए वेजिटेबल्स भी काट लेते हैं। लेट सपोज आपके पास ग्रीन अनियंस वगैरह हैं, आप उससे 100% सीज़र को लेकर और उससे वेजिटेबल काट सकते हो। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। तो हमने अभी ये अपनी सीज़र को यूज़ करते हुए जो है वो अपना ब्रेड खोल दिया। अब सेरेटेड नाइफ जो होती है बेसिकली इसको ब्रेड नाइफ भी कहा जाता है। और ब्रेड नाइफ जो है वो आप ऑब्वियसली उससे ब्रेड ही काटेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इससे ब्रेड काट कर दिखाता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किचन के अंदर कोई भी टूल हो, अनलेस विद अ फ्यू एक्सेप्शंस, किचन में कोई भी टूल हो
उसका एक से ज़्यादा काम निकलना चाहिए, वो ऐसे ही हमारे किचन में पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा काम होगा, वर्सेटाइल होगा, तो फिर वो और बेटर हमारा जो है ना प्रोडक्ट बहुत एफिशिएंट है ऑब्वियसली। तो इस वजह से वैसे ये ब्रेड्स के काम आती है। अगर आपके पास ब्रेड है, लेट्स सपोज इस टाइम पर मेरे पास चबाटा ब्रेड है, ये ब्रेड जो है बेसिकली इटालियन ब्रेड होती है। बनने का इसका तरीका थोड़ी ट्रेडिशनल ब्रेड से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अदरवाइज द प्रोसेस इज द सेम। और जो है इसको जो है इसका जो मेन इसका जो मतलब खासियत है इस ब्रेड की, कि बाहर से इसका जो क्रस्ट है ना वो थोड़ा सा मतलब ज़रा क्रस्टी सा होता है और अंदर से इट्स वेरी सॉफ्ट। तो इसको काटना हो, या लेट सपोज आपके पास सावरडो ब्रेड हो, या कोई नॉर्मल जो रेगुलर हमारे घर में वाइट ब्रेड भी आती है, उसके लिए भी जो आपको कभी सैंडविचेस बनाने के लिए साइड्स वगैरह काटनी होती हैं, ये ब्रेड नाइफ जो है ना उसके लिए परफेक्ट है। तो अब ये जो सेरेटेड नाइफ है, इससे जो है मैं आपको अब ये ब्रेड काट कर दिखाता हूँ हाउ इजी इट इज़ टू कट थ्रू विद दिस ब्रेड। ये वाली ब्रेड्स क्योंकि हार्ड होती हैं थोड़ी, तो अगर आप इनको यूज़ करें बगैर किसी नॉर्मल नाइफ से काटेंगे तो थोड़ी सी आपको हो सकता है मुश्किल हो। अब जैसे मैंने इसका एक जो है वो स्लाइस काटा है, अब मैं एक और इसका स्लाइस काट लूँगा। तो मेरे पास बेसिकली एक परफेक्ट जो है वो इसका स्लाइस कट के निकल आएगा। मैं एक और काट लेता हूँ बिकॉज मुझे अभी आगे काम आएगा, और बाकी का ब्रेड को हम स्टोर कर देंगे। इस तरह से मैंने रखा और ब्रेड हमारी आ गई साइड पे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट की तरफ। तो अब जो है ना सेरेटेड नाइफ से हमने आपको ब्रेड तो काट कर दिखा दी, लेकिन सेरेटेड नाइफ सिर्फ ब्रेड काटने के काम नहीं आती, इसका और भी जो है वो यूज़ होता है। टमाटरों में आपने अक्सर देखा होगा कि भाई जब टमाटर काट रहे होते हैं, और ख़ास तौर पे जब टमाटर आपका ओवर राइप हो गया हो, ज़्यादा मतलब उसका पक गया हो, बिल्कुल नरम सा हो गया हो, तो आपको टमाटर काटने में ना बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली अगर आपकी नाइफ शार्प ना हो। अगर तो लेट सपोज आपकी नाइफ शार्प है, जिस तरह से हमारे पास इस यूटेंसिल सेट में हमारी जितनी भी नाइफ्स हैं वो शार्प हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आपकी नाइफ शार्प नहीं है तो फिर आपको जो है ना जो टमाटर है उसको काटने में मसला होता है। अब मेरे पास ये नाइफ शार्प है, तो इससे मैं इसका जो बेसिकली आखिरी वाला पार्ट है वो इसको आराम से निकाल दूंगा। अभी तो ये नाइफ शार्प है, लेकिन लेट्स सपोज कभी हमारे पास नाइफ शार्प नहीं भी होती, उस टाइम पर सेरेटेड नाइफ बहुत काम आती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेरेटेड नाइफ, इसको आप शार्प बेसिकली नहीं कर सकते। ये बेसिकली आपने जब इसको ख़रीद लिया तो बस या आप पूरी ज़िंदगी इसको ऐसे ही चलाएंगे, और इसकी शार्पनेस पे इतना कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है। तो मैं उसके बाद जब इससे काटूंगा तो आप देख सकते हैं कि कितने ही आसानी से इसने मेरे जो है टमाटर को काट दिया। अगर आपके पास जो है वो ओवर राइप टमाटो है, जिस तरह से मेरे पास जो अभी टमाटर है वो हल्का सा ज़रा ओवर राइप है, आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी ज़्यादा इसका जो पानी है वो भी बहुत निकल रहा है, तो ये बहुत ही आसानी से जो है इसमें आपका टमाटर कट सकता है। ठीक हो गया जी, ये था हमारा सेरेटेड नाइफ का यूज़। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने एक और प्रोडक्ट की तरफ, जिस तरह से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब जो है किचन में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, और वो होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका साफ़ सुथरा रहना चीज़ों को। अब देखें, मैं इस टमाटर को, या लेट सपोज ख़ास तौर पे जब आपने किसी चीज़ को डाइस किया होता है, बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा होता है, गार्लिक होता है, कुछ भी आपने इस तरह से काटा है, अब आपको उसको उठाना है और किसी बोल वगैरह के अंदर रखना है। थोड़े जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज वगैरह होती है उसमें आपको उसको थोड़ी देर स्टोर करना है। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप जो है हाथ से उसको उठाएंगे। हाथ में हो सकता है आपके थोड़ा बहुत बैक्टीरिया भी लगाओ। उसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट लें बिल्कुल जैसा आज हमारे पास है। बेंच स्क्रैपर इसको कहा जाता है, लेकिन बेंच स्क्रैपर के अलावा इसको जो है वो पेस्ट्री डो जो है उसको कटर भी कहते हैं, इसका डिफरेंट नाम है, लेकिन मैं जो है इसको वैसे बेंच स्क्रैपर ज़्यादा इसको जो है ना प्रेफर करता हूँ इसके नाम के तौर पे। और इसका आम तौर से जो है ना काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा ये है क्या, मतलब इसका अभी यहाँ पे क्या पर्पस होने वाला है। मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ अभी क्या पर्पस होने वाला है। लेकिन आम तौर से इसको जो लोग यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं, लेट सपोज किसी ने आटा वगैरह गूंदा, जो ख़ास तौर पे जो बेकर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल बेकर्स होते हैं, वो इसको उन्होंने आटा गूंदा, अब उनको पोर्शन आउट करना है, तो फिर उसको जो है वो अपना जो भी उन्होंने कोई डो बनाया होता है उसको पोर्शन आउट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं।
इसको आप जो है इसमें एक थोड़ा सा मेजरमेंट का भी है, तो उसके हिसाब से भी जो बहुत आपको अगर प्रिसाइज अपनी कोई कटिंग वगैरह करनी होती है बेकिंग में, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो इसका बेस्ट यूज़ देखता हूँ नाइफ़ और कटिंग बोर्ड के बाद, ये आपका बहुत किचन में मतलब साथ देता है, वो ये कि आपने कोई भी चीज़ काटी हुई हो, कोई भी आपके पास ऐसी ट्रिमिंग्स वगैरह हो, कुछ भी हो, आपने सिंपली इसको ऐसे उठाया और जब आपके पास कोई बोल है आपने अपने बोल में लेकर इसको बोल में डाल दिया। ये इतना, अभी तो मेरे पास स्लाइसेस से चलें, लेकिन अगर आपके पास कोई डाइस्ड वेजिटेबल्स हो ना, उसमें आप ना इस तरह उठाते ही रहेंगे और वो ऑब्वियसली एक तो उठाने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब ये स्क्रैपर होगा ना, यू विल जस्ट डू दिस और फिर आप उसको अपने जहाँ पे भी आपने उसको थोड़ी देर के लिए रखना है, अपने किसी बोल में ऑर्गेनाइज करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, ये किचन में बहुत हैंडी टूल है, बहुत काम आता है, मैं इसको हर वक्त इस्तेमाल करता हूँ। ठीक हो गया जी, ये भी हमारा जो प्रोडक्ट है ये गैड होलसेल का है। और अब जो है ना, हम बगैर किसी देर के अपने तीसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं, जो एक और किचन एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखें, हमने सुना होगा कि सफाई सुथराई जो है ना वो निस्फ ईमान भी है हमारा, और किचन अगर आपका गंदा हो ना तो फिर आई एम श्योर कि आपको ना कुकिंग में मज़ा आएगा अपनी, ना आपको जो है वो आपका किचन बुरा लगेगा। और हम लोग जो अगर मैं अपनी रेस्टोरेंट की आपको स्टोरी बताऊं, जब हम शुरू में काम कर रहे होते थे, हमें ये सब चीज़ें नहीं पता थी, कोई इस तरह से मतलब हमें कोई बता कर नहीं भेजता रेस्टोरेंट्स में। तो उसके बाद जब हम काम करते हैं उधर, तो ये सब चीज़ें सीखते हैं। अब जब हम उधर काम कर रहे हैं और लेट सपोज शेफ़ ने हमें कोई मतलब कोई टास्क दिया हुआ है कि भाई तुम फलां चीज़ जो है इसको काटो, कोई वेजिटेबल उसने दिया हुआ है कि अब तुमने जो है वो प्याज के छिलके काटने हैं या वटेवर उसने कुछ हमें दिया हुआ है। अब शेफ़ अगर वहाँ से हमारे स्टेशन से गुजरेगा ना, तो उसको होगा कि बॉस आपका स्टेशन गंदा क्यों है, वो इस पर हमें इतना डांटेगा और वाकई में हमने बहुत डांट भी सुनी है इस पर। तो हम मेक श्योर करते थे कि भाई हमारा जो स्टेशन है, जो वर्क स्टेशन है हमारा, जो अपना हम किचन में जो भी कुकिंग कर रहे हैं उसका जो स्टेशन हमने बनाया हुआ है, वो ऑल टाइम्स पर क्लीन हो, थोड़ा सा भी ऐसा ना हो कि हम जो है उसको गंदा ना रखें। और इसी से होता था कि शेफ़ जब आ रहे हैं वो इसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहा है कि भाई तुम्हारा स्टेशन गंदा क्यों है, इसको साफ़ करो। तो साफ़ सुथराई के लिए एक बहुत ज़बरदस्त टूल जो है वो होता है आपके किचन टॉवल्स। ये किचन टॉवल्स आपके किचन में 101% इनका होना बहुत ज़रूरी है। इनसे आप अपने किचन को साफ़ रख सकते हैं, आपकी कुकिंग में भी जो है उसके हिसाब से आपका ऑब्वियसली फिर उस तरह से बैक्टीरिया नहीं फैलेगा और आपका काम बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन लगेगा। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हम जो काम कर रहे हैं हम उससे कोई डिस्गस्ट फील ना करें कि यार ये हमने इसको काट लिया। ऑब्वियसली क्योंकि जब आप वेजिटेबल्स वगैरह काटेंगे उसकी कुछ ट्रिमिंग्स होगा, कुछ ये होगा वो होगा, तो आपको थोड़ा सा होगा कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा ये वो। तो उसका भाई सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप जो है उसको अपने उससे क्लीनिंग वगैरह आप उससे स्टार्ट कर दें। तो आपके मेरे पास अभी ये किचन जो है वो किचन टॉवल है और मैं आपको इससे दिखाता हूँ कि मैंने अभी थोड़ा सा काम किया, मैंने थोड़े से टमाटर काटे और कितना ज़बरदस्त जो है ना इससे आपका जो भी मेरा वर्क स्टेशन है वो इससे मैं आराम से इसको क्लीन कर सकता हूँ। और हमारे पास मैंने बेंच स्क्रैपर भी था मेरे पास, मैं बेंच स्क्रैपर को भी इससे क्लीन कर लूँगा। और फिर जो मैंने अब अगली लेट सपोज मैंने कोई चीज़ काटनी है उसके लिए मेरा स्टेशन बिल्कुल रेडी है, कोई क्रॉस कंटामिनेशन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट नाउ। तो ये जो हमारे पास किचन टॉवल्स है इसका एक पूरा सेट है और इसमें बहुत खूबसूरत से डिफरेंट हमारे पास कलर्स आते हैं। इसमें ब्राउन है, वी हैव ग्रीन, वी हैव पर्पल, वी हैव पिंक। तो आपके किचन में जो है ये ऑब्वियसली अच्छे भी लगेंगे व्हेन यू बाय देम। तो इनको भी ख़रीदने का तरीका ये है कि आप बाईपास की ऐप पर जो है वो प्रोडक्ट आईडी को या तो सर्च करें या फिर हमारे स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, आप उस QR कोड को स्कैन करके ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास सेट ऑफ 5 में अवेलेबल है, तो आप इसको जो है वो ख़रीद सकते हैं हमारे बाईपास ऐप से। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इस तरह से, जिस तरह से हमने किचन टॉवल यूज़ किया। किचन टॉवल्स यूज़ करने का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि आपने देखा होगा कि आपको ख़ास तौर पे कुछ लोगों को बहुत होता है कि वो जैसे ही कोई खाने वगैरह की चीज़ को हाथ लगाते हैं ना, उसके बाद उनको फ़ौरन होता है कि वो अपने जो है ना सिंक पर जाएं और अपने हाथ धो लें। सही है। अब हाथ अगर आपने धोए, आपके हाथ गीले हो गए, अब आपने जिस टॉवल से अपना जो है वो वर्क स्टेशन साफ़ किया है उससे ऑब्वियसली आप अवॉइड कीजिए कि आप उसको यूज़ करके अपने जो गीले हाथ हैं उनको साफ़ ना करें।
इससे बेटर है आपके पास एक किचन में आपके सिंक के पास एक खूबसूरत सा हैंड टॉवल लगा हुआ हो, तो उस हैंड टॉवल की मदद से आप अपने हाथ को फ़ौरन से ड्राई कर सकेंगे। और वो जो है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस कि आपका इस टॉवल का और उस टॉवल का आपस में कोई बेसिकली मैच नहीं हो रहा, कोई इस तरह से क्रॉस कंटामिनेशन इसमें भी क्योंकि हो सकती है। तो कुछ लोगों को आदत होती है वो बार बार जो है वो सिंक पर जाके हाथ धोते हैं, तो अगर आपको भी इस तरह की आदत है तो दिस हैंड टॉवल इज़ गोना बी वेरी हैंडी। और ये हैंड टॉवल भी जो है हमारे पास वो गैड होलसेल का है। और अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, और जब हम छोटे से ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपको एक और फाइनल किचन एसेंशियल दिखाएंगे जो कि हमारे किचन की हर वक्त की शान है, हमारी किचन की हर वक्त की जान है, ज़रूरी है बहुत ये। और इससे हम एक छोटा सा आपको उसका डेमो भी दिखाएंगे कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और ब्रेक पर जाने से पहले जो है हमने आपको 4 प्रोडक्ट्स दिखाए थे और हम अब आपको जो है आज का फाइनल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। और आज का जो फाइनल प्रोडक्ट है ना वो है ये नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन। लेकिन ये कोई आम सा नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो हमारे एपिसोड्स में, मैंने उधर ज़रूर बताया है कि जनरली मैं नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स का जो है ना वो कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन नॉन स्टिक फ्राइंग पैन मैं फिर भी समझता हूँ कि किचन की एक बहुत ज़रूरी एसेंशियल है, स्पेशली अगर उस नॉन स्टिक फ्राइंग पैन की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। हर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन की क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी नहीं होती, लेकिन आज जो हमारे पास ये गैड होलसेल का नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, जो अगर मैं आपको हाथ में इस तरह करके दिखा दूं, ये जो है ना इसकी सिरेमिक मार्बल की कोटिंग है, मार्बल से ये कोटेड है। तो इस वजह से इसके अंदर जो आम तौर से जो नॉन स्टिक का एक कोटिंग लगा हुआ होता है उससे ये बहुत ज़्यादा बेटर है। और ये जो है ना प्रॉपरली आपके खाने में जब भी आपको कभी कोई नॉन स्टिक चीज़ चाहिए हो तो उसमें जो है ना ये 100% बहुत ज़बरदस्त इसका अपना जो है ना वो आपको काम करके देगा। अब इस नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में हम आपको एक छोटा सा जो है वो बेसिकली आपने जो अभी थोड़ी देर पहले चबाटा ब्रेड काटा था वो हम टोस्ट करके दिखाएंगे कि आप उसको किस तरह से इसमें ज़बरदस्त तरीके से टोस्ट कर सकते हैं और उसमें जो है ये इसके अंदर बिल्कुल भी ब्रेड चिपकेगा नहीं। तो सबसे पहले तो मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है और मैं इस ऑयल को इस पैन में लाइन अप कर दूंगा ऑल द वे थ्रू। और उसके बाद जो है मैंने जो अपने हमारे पास इधर ब्रेड काटा था, मैं इन दोनों ब्रेड्स को इधर थोड़ा सा ऑयल अच्छे तरीके से, यू हैव टू मेक श्योर कि ऑयल उस पर लग जाए सो दैट उसका क्रस्ट एक अच्छा है। और मैं जो अपने टमाटो के स्लाइसेस भी काटे थे ना उनको भी आई विल जस्ट पैन सेयर अ बिट फॉर जस्ट अ वेरी शॉर्ट टाइम। उससे भी ना इनके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा एक हल्का सा ना टेस्ट आ जाएगा उसकी। हल्का सा जब टमाटो के अपने जो शुगर्स होते हैं वो कैरामलाइज होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना वो टेस्ट आएगा। अब मैं अपने नाइफ ब्लॉक सेट और यूटेंसिल सेट में से एक और प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, हमारे पास जो स्पैचुला है उसको यूज़ करते हुए बेसिकली इसको फ्लिप करूँगा और आप देख सकते हैं हल्का सा जो हम टमाटो के ऊपर चार चाह रहे थे वो फ़ौरन आ गया है। और इसी तरह से जो हमारी ब्रेड है उसके ऊपर भी आई एम श्योर के हल्का सा जो इस पर हमने टोस्ट करना है ना उसको वो प्रॉपरली इसका टोस्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त, इससे कोई आपका खाना चिपक नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। ठीक हो गया जी। और टमाटरों को भी अभी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। एक बहुत सिंपल सा हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको आपको डेमो दे दें, तो हमने सोचा क्यों ना एक बहुत ही सिंपल सा हम टमाटो सैंडविच आपको बनाकर दिखाएं। ये जब आप लगता बहुत ऐसा है कि यार क्या टमाटरों को ब्रेड के साथ खा रहे हैं, लेकिन जब आप खाएंगे ना आई एम प्रिटी श्योर कि इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसका टेस्ट आएगा। तो हमने अपनी ब्रेड जो है वो जनाब आली दोनों उसको स्लाइटली सा टोस्ट कर लिया है। टमाटोज़ भी जो है वो मैं लेकर सिंपली आई जस्ट पुट देम ऑन द ब्रेड हेयर लाइक दिस। और आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जितने भी आज प्रोडक्ट्स दिखाए उन सब को मैंने उनका कितना एफिशिएंट तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया है और उनको यूज़ करते हुए मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ये टमाटो का सैंडविच बनाया है। ये ओपन फेस है, इसको मैं एक चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको आप ऑब्वियसली कवर कर दें।
हल्का सा टमाटो को अगर आप इस पर थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो उससे भी बड़ा इसका ज़बरदस्त जो है ना वो फ्लेवर खुल जाएगा। ये टमाटोज़ के लिए तो हमेशा ये रेकमेंडेड होता है, ख़ास तौर पे अगर आप बर्गर्स में, जिस तरह से बहुत से लोगों को तो टमाटर पसंद ही नहीं होते, लेकिन मुझे भी शुरू में नहीं थे बिल्कुल भी। उसके बाद मैंने जो है ना अपने बर्गर्स में टमाटोज़ के ऊपर थोड़ा सा नमक डाल के खाना शुरू किया। उसके बाद से जो है ना मुझे टमाटोज़ का ऐसा मज़ा आया कि बस फिर मैं अब टमाटोज़ के बगैर बर्गर नहीं खाता। हल्का सा हम जो है वो ब्लैक पेपर के साथ भी सीज़न कर देंगे और हमने विद इन लाइक आई थिंक 2 से ढाई मिनट के अंदर एक बहुत ही सिंपल सा जो है ना वो टमाटोज़ भी हमारे अच्छे तरीके से चार हो गए हैं बिल्कुल। और उससे जो है हमने छोटा सा एक जो है ना वो एक सॉर्ट ऑफ सैंडविच टाइप बना दिया है। और हमने जो है कितने एफिशिएंटली आज अपने जितने भी हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किए उससे हमने आपको दिखाया कि वो किचन के लिए आपकी कितने ही ज़रूरी होते हैं। चलते हैं अब इस एपिसोड के रीकैप की तरफ चलते हैं इस एपिसोड के, और फिर हम आपको बताते हैं कि आज जो हमने आपको प्रोडक्ट्स दिखाए वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं और उनको आप किस तरह से बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने आज प्रोडक्ट था हमारे पास वो था जनाब आली ये किचन ब्लॉक, जो किचन यूटेंसिल्स और ब्लॉक का जो नाइफ़ ब्लॉक का जो सेट था, पूरा का पूरा ये हमने आपको सेट दिखाया कि एक तो ये खूबसूरत भी है, हमारे किचन में पीछे रखा हुआ था। इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। इसके अंदर टोटल 19 पीसेस हैं इन टोटल, और इसके साथ एक छोटा सा कटिंग बोर्ड भी आता है जो कि हमारे पास इधर रखा हुआ है। ये भी हमने आपको अभी नहीं दिखाया था, लेकिन अगर आपको कोई छोटा मोटा बिल्कुल कुछ काटना वाटना हो उसके लिए इसमें एक साथ में छोटा सा कटिंग बोर्ड भी है। और ये बहुत इकोनॉमिकल भी है हमारे पास जो है, इसका आपको ज़्यादा प्राइस नहीं है, आप इसको जो है बाईपास ऐप से बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा जो हमने सेकंड आपको आज प्रोडक्ट दिखाया वो था हमारे पास जो है बेंच स्क्रैपर हमारा। और बेंच स्क्रैपर का मैंने आपको दिखाया है कि उसका कितना एफिशिएंट यूज़ होता है, ख़ास तौर पर अगर आपने वेजिटेबल्स अपने छोटे छोटे काटे हुए हों, गार्लिक छोटा छोटा काटा हुआ हो, प्याज वगैरह छोटी छोटी काटी हुई हो, ये बेंच स्क्रैपर जो है ना आपके हाथ को गंदा नहीं करेगा और आप बेंच स्क्रैपर से ईजिली अपने खाने वगैरह को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब आपके पास ये होगा ना, आई एम प्रिटी श्योर आप खुद ही जो है ना उससे मल्टीपल इसके यूजेस जो है ना वो जो है दरियाफ्त कर लेंगे। तीसरा जो हमारे पास आज प्रोडक्ट था वो था हमारे पास ये जो किचन टॉवल्स है। मैंने आपको बताया कि किचन आपका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपको ना कुकिंग करने में मज़ा आएगा और ना ही आपकी सीधी सीधी बात है कुकिंग अच्छी होगी भी नहीं। अगर आपका किचन गंदा होगा ना तो किसी को भी, कोई और भी गेस्ट वगैरह आए हुए उन्होंने देखा आपका किचन ही गंदा है तो वो कहाँ से फिर आपके कुकिंग को, आपके खानों को एंजॉय करेंगे। तो किचन टॉवल्स जो हैं आपके हर वक्त जो है वो सफाई सुथराई में बहुत मदद देते हैं। इसी तरह से किचन टॉवल्स का हमने बताया, उसी तरह से हमने आपको बताया कि आपके हैंड टॉवल्स ये भी गैट होलसेल के, और हैंड टॉवल्स आपको सेपरेट रखने हैं। जिस तरह से किचन टॉवल्स है उससे आप अपने काउंटर टॉप्स वगैरह साफ़ कर रहे हैं, तो हैंड टॉवल्स इज़ ओनली फॉर हैंड्स बेसिकली। जब भी आपके हाथ वगैरह गीले हो जाएं या हाथ गंदे हो जाएं, इट्स बेटर कि आप जो है वो हैंड टॉवल का इस्तेमाल करें। दैट इज़ वाई वी हैव केप्ट इट नियर द बेसिन सिंक। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट था वो हमारा था नॉन स्टिक का मार्बल कोटिंग का ये फ्राइंग पैन। और मैंने आपको बताया कि नॉन स्टिक, सारे नॉन स्टिक पैन्स जो हैं वो बुरे नहीं होते, और ये वाला स्पेसिफिकली इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी, ईजी टू वॉश। और मैं आपको इसको जो है वो एक छोटा सा इसको मैं क्लीन करके भी दिखा देता हूँ अपने इस ही किचन टॉवल से, कि आप जो है इसको पहले आप जो है इसके ऊपर ऐसे, मतलब उसका जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हटा दें। उसके बाद एक और कपड़े को हल्का सा गीला करें आप, और उसके बाद आप गीला करके अपने इस फ्राइंग पैन को कितने इजीली क्लीन कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें ना डिश सोप का कोई इस्तेमाल किया ना कुछ किया, बट इट इज़ एज न्यू एज इट वाज। ठीक हो गया जी। ये हमारा था आज का फाइनल प्रोडक्ट। हमने आज आपको 5 ज़बरदस्त किचन एसेंशियल प्रोडक्ट्स दिखाए और हमने आपको बताया कि आपके किचन में होना क्यों लाजमी है। अगर आपको ये वाला एपिसोड हमारा पसंद आया तो प्लीज़ जो है वो उम्मीद है हमें आपको कि एपिसोड हमारा पसंद आया होगा। सही, तो हमने आपको जो ये 5 प्रोडक्ट्स दिखाए, इनको ख़रीदने का तरीका फिर यही है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा है या फिर आप प्रोडक्ट आईडी शो हो रही है। आप उस प्रोडक्ट आईडी को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से इन प्रोडक्ट्स को बाय कर सकते हैं।
और उम्मीद है कि आज का जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा। हम आपके साथ आएंगे एक नए एपिसोड में नई रेसिपीज़ के साथ, नए कुकिंग टेक्निक्स के साथ, नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।